सबसे पहले आप सबों का मेरे इस चैनल में स्वागत है। इसके साथ ही आप सबों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं कृष्ण भगवान से प्रार्थना करूंगी कि साल भर आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। तो फ्रेंड्स, रात के 11:15 बज रहा है और हम सभी मिलकर 12 बजने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि जन्माष्टमी की पूजा 12 बजे रात को ही होती है। तो इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरे घर की पूजा जन्माष्टमी की किस तरह से होती है, और साथ ही मैं आपको ये दिखाऊंगी कि हमारे घर पर जन्माष्टमी की पूजा कौन कौन कर रहे हैं। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको। फ्रेंड्स, इस बार जन्माष्टमी की पूजा हमारे घर बड़े नहीं बच्चे रख रहे हैं। तो सबसे पहले मिलिए परी से, और उसके बाद अनोखी जिसे आप अभी देख रहे हैं, इसके बाद वासु से मिलिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने पूजा रूम, जहाँ पर परी सजावट का कार्य कर रही है। और इस जगह पर कृष्ण भगवान के सिंहासन रखे हुए हैं, झूले रखे हुए हैं। ये सारा चीज़ परी ही कर रही है। परी को तो आप जानती ही होंगे कि वो हमारे बाद वाली छोटी देवरानी की बेटी है। पूजा पाठ में काफ़ी लगाव है, और यहाँ मेरे बाद वाली देवरानी जो उसकी मदद कर रही है, दीपक, बाती, इसके अलावा फूल, जिन सामग्रियों की आवश्यकता पूजा करने के टाइम पर आती है, वो सारी चीज़ को खोल खोल कर देख रही है। इसके साथ ही दिया बाती को भी बनाकर रख रही है कि बच्चे को कहीं परेशानी न हो जाए। और फ्रेंड्स, मैं बात कर रही थी कि हमारे घर पर जन्माष्टमी के लिए जो व्रत होता है वो कौन कौन रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बड़े गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बार का व्रत हमारे बच्चों ने रखा है। और बच्चे में ये है परी, छोटी देवरानी की बेटी, और ये मेरे बाद वाली की देवरानी की बेटी अनोखी, और बीच में वासु, परी का भाई। पूजा कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि परी, वासु और अनोखी तीनों मिलकर सबसे पहले कान्हा जी को दूध, दही, शुद्ध घी से नहला रही है। मेरे घर में परी को पूजा करना काफ़ी पसंद है, और ये जब छोटी थी तब से ही जन्माष्टमी का व्रत रखते आ रही है। और तो और फ्रेंड्स, परी की देखा देखी उसके बाद वाले भाई और छोटी सी अनोखी ने भी ये व्रत को रखा। पहले तो हम लोगों ने सोचा कि पता नहीं ये लोग रख पाएगा या नहीं, बीच में खाना ना मांग ले, पर ऐसा नहीं हुआ। रात के 12 बजे तक ये दोनों उपवास में ही रहा। बीच में बस एक बार शरबत दिलवाए थे इसकी मम्मी से, पर आपको सुनकर हंसी आएगी कि वो भी ये परी दीदी से पूछकर ही पी रहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कान्हा जी का स्नान हो चुका है, इसके बाद अब वस्त्र धारण किया जा रहा है। तो परी यहाँ कान्हा जी को सजा रही थी, वस्त्र आभूषण पहना रही थी। इसी बीच में अनोखी से पूछ रही हूँ कि बेटा तुम्हें भूख तो नहीं लग गई, और वासु को भी पूछ रही थी कि क्या हाल है बाबू। सारे वस्त्र आभूषण, जूते, मुकुट सबको धीरे धीरे से पहना रही है। तो फ्रेंड्स, ये है कान्हा जी का मुकुट, और इसे मैं अपने हाथों में रखकर देख रही हूँ। देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है। छोटे छोटे वस्त्र आभूषण देखकर काफ़ी खुशी हो रही थी। परी बहुत सुंदर तरीके से सजाकर कान्हा जी को अपने हाथों में रखी हुई है, और अब कान्हा जी को विराजमान किया जा रहा है उनके सिंहासन के ऊपर। इसके बाद ही इनकी भोग लगेगी। कान्हा जी सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं। आप परी स्टार्ट कर रही है पूजा। सबसे पहले पान पत्ता रखकर उस पर भोग लगाने की तैयारी कर रही है। भोग लगाने के लिए यहाँ दूध से बनी हुई हर प्रकार की सामग्री रखी जा रही है, जो परी एक एक करके रखते जा रही है। और फ्रेंड्स, परी बहुत ही स्मार्ट है पूजा करने में। एक एक चीज़ को वो अच्छे से याद कर करके भोग लगा रही है। तो भोग लगने के बाद अब परी दीपक तैयारी कर रही है, क्योंकि अब आरती होनी थी। हम सभी बगल में बैठे हुए हैं, मेरी देवरानियाँ भी बैठी हुई है, पर रात के टाइम पर सभी जनरल कपड़े में है, तो इसे आप इग्नोर कीजिएगा। पूजा हो गई फ्रेंड्स, अब हो रही है आरती। तो सबसे पहले परी कर रही है आरती, और दोनों बच्चे छोटे हैं परी से, तो तीनों साथ में मिलकर यहाँ पर आरती कर रहा है।
आरती होने के बाद अब कान्हा जी को बैठाया जा रहा है झूले पर, क्योंकि झूले भी तो झुलाने होते हैं ना कान्हा जी को। तो बड़ी सावधानी से परी यहाँ पर कान्हा जी को झूले में विराजमान कर रही है। छोटे से कान्हा जी थे, इस वजह से अच्छे से बैठा नहीं पा रही थी, पर लास्ट में वो अच्छे से बैठा दी। कान्हा जी को विराजमान करने के बाद अब परी उसे धीरे धीरे झुला रही है। और यहाँ आप देख रहे हैं पीले कुर्ते में वासु है, जिसने भी व्रत रखा है, और इस वजह से वो काफ़ी शर्मा रहा है कि वो लड़का होते हुए भी व्रत रखा हुआ है। पर दीदी की देखा देखी उसने भी व्रत को रख लिया था। फ्रेंड्स, देखिए कान्हा जी के सजे धजे रूप को, कितने प्यारे लग रहे हैं। और इन्हें देखने के बाद सारी परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाती है। नंद के आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की चला। और काफी अच्छा लग रहा है कृष्ण जी के जन्म होने के बाद। घर पर मेरी बेटी एक यहाँ है और एक यहाँ है, और इसके साथ ही एक बेटा थोड़ा शर्माता है वीडियो में आने के लिए, और इसलिए शर्मा रहा है क्योंकि वो लड़का होते हुए भी व्रत रखा हुआ है। बार बार वो मेरे से डर रहा है कि बड़ी मम्मी मेरा वीडियो न बना ले। पर परी ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया था, जल भी ग्रहण नहीं की थी, तो इस वजह से हो गई है शरबत पीने के लिए। और पूजा पाठ का कार्यक्रम समाप्त हो गया, 1 घंटे तक पूजा का कार्यक्रम चला। तो फ्रेंड्स, यहीं पर मेरी वीडियो समाप्त होती है। यदि आप मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।